संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 194 से। चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए इन्होंने कहा, आपका अनुमान ठीक था, वाकई आज भीड़ ज़्यादा है हरिंद्रानंद जी। हाँ, आज पूर्णिमा है, हजारों लोग बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए आते हैं। ट्रेन के आने में 20 मिनट देर है, चलिए तब तक पान खा लिया जाए। हो सकता है अभी जो गाड़ी आ रही है उससे कुछ लोग चले जाएं। अच्छा रहेगा, चलिए। भीड़ अगर ऐसी ही रही तो दूसरी गाड़ी से चला जाएगा। ऐसा क्या है? दोनों साथ बढ़े। फिर प्रोफेसर साहब को किताब की दुकान दिख गई। अब किताब की दुकान और प्रोफेसर एक दूसरे के सामने रहें और रूबरू न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, आप पान खाकर आइए, तब तक मैं मैगनीज देखता हूँ। हरिंद्रानंद पान खाने प्लेटफार्म से बाहर चले गए। पान खाकर लौटे तब तक शशि भूषण वर्मा बुक स्टॉल पर ही खड़े इंतजार कर रहे थे। दोनों पत्रिका लेकर उधर बढ़े जिधर नीलमानंद बच्चों को लेकर बैठी थी। सर, आपने अपनी कलाई में क्या पहन रखा है? एक अपरिचित नौजवान ने पूछा। हम लोग शिव के शिष्य हैं, वर्मा जी ने कहा। तब तो आप लोग हरिंद्रानंद जी को जानते होंगे? हाँ, जानता हूँ। पर आप कैसे जानते हैं? हम नहीं जानते हैं और न ही उनको देखे हैं, लेकिन नाम बहुत सुने हैं। अच्छा, क्या सुना है? यही कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं उनका। और क्या? आप जब उनको जानते हैं और महादेव के शिष्य भी हैं तो ये सब तो आपको पता ही होगा ना। आप हरिंद्रानंद जी से मिलना चाहेंगे? प्रोफेसर वर्मा उनका परिचय कराने के लिए बड़े ही थे कि इनका इशारा समझकर रुक गए। इस बार साहब ने ही इशारा करते हुए कहा, देखिए वहाँ हरिंद्रानंद जी की पत्नी नीलमानंद बेंच पर बच्चों के साथ बैठी है, जाकर मिल लीजिए। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? वर्मा जी ने पूछा। हम सभी लखीसराय के रहने वाले हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ बाबा पर जल चढ़ाने आते हैं। जो लोग उनसे साहब के बारे में पूछ रहे थे वे सब अब दीदी की ओर बढ़ गए। वहाँ लगभग 15-20 लोगों का जमावड़ा हो चुका था। राजमणि तो राजमणि होती है, नाम के अनुरूप जहाँ रहेंगी रोशनी ही लुटाएंगी। उन अपरिचितों को परिचित बनाने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा। कोई पानी ला रहा है, कोई बच्चों को बिस्किट दे रहा है। हाँ, इस बीच यह जरूर हो गया कि हरिंद्रानंद का परिचय उन लोगों को प्राप्त हो चुका था। 2-4 कदम की दूरी थी। परिचय प्रणाम और स्नेह के लेन देन में बदल गया। साहब ने पूछा, कैसे जाएंगे इतनी भीड़ में? जवाब आया, हम लोग हैं ना मदद में। सर, आप दीदी जी और बच्चों के साथ यहीं रुकिए, सब हो जाएगा। सूचना हो चुकी है, ट्रेन आने ही वाली है। कुछ गुरु बहनें भी थी। सकुचाते हुए एक ने कहा, दीदी हम लोगों को भी कुछ बताइए ना। क्या बताऊं, बोलिए। कुछ भी, जैसे चर्चा साहब तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान लेते हैं। बगल में बैठे हरिंद्रानंद हंस दिए। ये आपको किस बेवकूफ ने बता दिया कि मैं अंतर्यामी हूँ? अंतर्यामी तो एकमात्र वही है जिसका मैं शिष्य हूँ। आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं सर, आपके दर्शन हो गए, अब क्या जानना और क्या समझना, यही काफी है। महादेव ने जिसे स्वयं चुना है उससे क्या पूछना। जो भी प्रश्न थे वे आपके दर्शन से ही उत्तरित हो गए। गाड़ी केवल आ चुकी थी। केवल और लखीसराय के बीच एक पुल का ही फासला है। लोगों में पांव छूने की होड़ लग गई। मना करने के बावजूद लोग मानने वाले नहीं थे। प्रतिष्ठा के तिरस्कार से व्यक्तित्व की मर्यादा और बढ़ जाती है। सामने से गाड़ी लखीसराय स्टेशन पर रुकी। स्थानीय यात्री ट्रेन से उतर गए। लोग सफर करते हैं। जीवन के इन्हीं संघर्षों के बीच सभी को नियति से निर्धारित मंजिल ही मिल पाती है। सभी की अपनी कहानी है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन
अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता एवं बिलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है। पर शिव की शिष्यता मानव जीवन को एक नया आयाम देती है। तभी तो जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, वहाँ शिव शिष्यों की टोली मिल गई और सभी सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। पटना उतरते ही ट्रेन का टीटी लपकता हुआ इनके नजदीक आया और पूछा, सर गाड़ी कहाँ है आपकी? बाहर क्यों, क्या हुआ? चलिए आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। टिकट परीक्षक श्रद्धावनत था। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। साहब आज तक समझ नहीं पाए कि उस टीटी ने इन्हें पहचाना कैसे। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।